बिल्डिंग को लेकर पर्दाफाश हुआ है। 2016 में बिल्डिंग को ढहाने का आदेश दिया गया था, 2 महीने के अंदर ही आदेश रद्द कर दिया गया। 2014 में आवासीय इमारत को कमर्शियल बना दिया गया था। 2016 में बिल्डिंग को ढहाने का आदेश दिया गया था, 2 महीने के अंदर ही इस आदेश को रद्द कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। आवासीय इमारत को कमर्शियल बना दिया गया। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एक एक डिटेल आपको दे रहे हैं। अब ये भी समझ लेते हैं इस प्रॉपर्टी को किसने खरीदा था, इसे कब कमर्शियली इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, आखिर हुआ क्या था। 19 जनवरी साल 2013 प्रॉपर्टी वीरेंद्र सुरेंद्र शुक्ला ने खरीदी थी। 20 अगस्त साल 2014 आवासीय उपयोग के लिए नक्शा स्वीकृत किया गया था, यानी कि रेजिडेंशियल इमारत के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। अवैध निर्माण पाया गया, एलडीए ने मुकदमा दर्ज किया। 10 मई साल 2016 अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। फिर 5 जुलाई 2016 की बात करें तो ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया 2 महीने के अंदर, और 2014 आवासीय इमारत को कमर्शियल तब्दील कर दिया गया था, कमर्शियली इसे चलाया जा रहा था। जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और क्या सिस्टम को इस बारे में खबर नहीं थी। लखनऊ में अग्निकांड में जान गंवाने वाले जयंत के पिता ने क्या कहा, सुनिए। अभी जयंत है की तबीयत गड़बड़ है, अभी भी वो भर्ती है सीसीयू में। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। बेटे से बातचीत हुई रात में, अभी सवेरे 7 बजे 6 बजे हुई थी। सो रहा था उस समय, पहले उससे रात में 12 बजे करीब करी थी, तो उस समय ठीक ठाक बोल रहा था। जांचें हुआ करती हैं इनकी, कहीं खून की, कहीं एक्सरे, कहीं सर की। वैसे सरकार ध्यान दे रही बच्चे को। डॉक्टर से बात हुई, क्या बता रहे, कैसी तबीयत? डॉक्टर इमरजेंसी में थे, कहने लगे इलाज हो रहा है, अभी बच्चे के ब्लड ज़्यादा निकल गया है, इसलिए अभी थोड़ा सा दिक्कत है, टाइम लगेगा। कहाँ से ब्लड निकला? जब वो कूदा था तो वो गिरा है इससे पीछे। हाँ, तो ये देखिए सब मैंने जब उठाया था यहाँ। अच्छा, ये वही ब्लड है? हाँ हाँ, सब लग गया था। आप मौके पे पहुँच गए थे? नहीं, यहीं अस्पताल में ही था, तो थोड़ा सा आगे पीछे सेट करना था, जैसे करवट उन्हें कुछ पीठ लगाना था, तो थोड़ा सा पकड़ा था तो वही लग गया। वहीं हत्याकांड में हुए पर्दाफाश से बड़े सवाल उठ रहे हैं। 15 निर्दोष लोगों के जिंदा जलने का आखिर जिम्मेदार कौन है? कई सवाल हैं। इतनी लापरवाही क्यों हुई, इतनी खामियां क्यों सामने आ रही हैं, पहले इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? आखिर 15 लोगों की जान गई है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे। जब निर्माण अवैध था तो ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हुआ था? बिल्डिंग ध्वस्तीकरण का आदेश आखिर वापस करने वाला कौन था? पिछले 10 सालों में 2016 से 2026 तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? 3 जून के बाद ही सरकार ने फायर ऑडिट के निर्देश क्यों दिए? क्या अलीगंज की इस इमारत का फायर ऑडिट हुआ भी था या नहीं? अगर फायर ऑडिट हुआ था तो आगे क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? अगर ऑडिट सही पाया गया था और अगर नहीं पाया गया था तो उसमें बदलाव क्यों नहीं किए गए? और ऑडिट अगर सही था तो फिर आग कैसे लगी? बड़ा सवाल यह भी है, क्या अग्निकांड के असली गुनहगार फिर बच जाएंगे? क्योंकि कई मामले सामने आते हैं। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, ये पहला मामला नहीं है। दिल्ली की बात करें, मालवीय नगर से मामला सामने आया था, जहां डिजिटल लॉक की वजह से लोग अंदर फंस गए थे। इधर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। डिजिटल लॉक था और वो बंद हो गया, लाइट जाने की वजह से वो बंद हो गया, लोग अंदर फंस गए। तो जो चीजें सुविधा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो ही काल बन जाएंगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। पंकज, देखिए, बिल्कुल जो चीज़ें सुविधा के इस्तेमाल के लिए प्रयोग की गई वही उन लोगों के लिए काल बन गई। लेकिन इसका कई सारे कारण हैं उस सुविधा का। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो बिजली के कनेक्शन की बात आ रही 20 केवी का लिया गया, लेकिन वहाँ पे यूज हो रहा था करीब 40 केवी के आसपास। तो चूँकि प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा और एसी में की वजह से, इसकी वजह से
जो है तार सर्किट हुआ और उसकी वजह से आग लगी। और ग्राउंड फ्लोर पे जब सर्किट तार हुआ तो आग लगी तो नीचे से लेकर ऊपर तक फैल गई और रास्ता नीचे ही निकलने की तरफ था। जो सीढ़ियाँ थी वो मुख्य गेट पे और बाहर की तरफ थी, तो वहाँ से लपटें उठी और ऊपर तक चली गई। नीचे चूंकि पेट की शॉप थी तो अधिकतर लोग जब नीचे आग लगी तो भाग गए, लेकिन ऊपर के लोग नहीं भाग पाए। चारों तरफ से धुआं भर गया। कुछ लोग कूदने की कोशिश की, जान हालांकि घायल हुए लेकिन उनकी जान बच गई, लेकिन बाकी लोग अंदर रह गए और जो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। 15 लोगों की मौत हो गई। ये पहला हादसा नहीं, इससे पहले आप देखेंगे तो हजरतगंज में 3 या 4 ऐसे इस तरीके की घटनाएं पिछले 1 साल में देखा जाए 1.5 साल में हुई है। चाहे वो हजरतगंज में एक होटल का मामला रहा हो, ये एक अपार्टमेंट का मामला रहा हो, या कई ऐसी घटनाएं इस तरीके की हुई। थोड़े दिन पहले विकास नगर में झुग्गी में आग लगाई गई थी, तब भी इस तरीके की चीज़ें निकल के आई थी कि फायर ब्रिगेड या तत्काल सुविधा नहीं पहुंच पाई। यहाँ भी यही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि समय रहते चीज़ें जो पुलिस बल थी या फिर फायर ब्रिगेड की टीम थी पहुंची, लेकिन बहुत सारे जो उपकरण थे वो उनके पास नहीं थे, क्योंकि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उपकरण के साथ पहुंचने चाहिए। दीवारें जिस तरीके से हथौड़े से काटी गई, उसके बाद लोगों की डेड बॉडी निकाली गई। हालांकि बहुत सारे लोग घायल भी निकले, लेकिन जब तक आग पे कंट्रोल नहीं हुआ तब तक अंदर कोई भी घुस नहीं पाया। यानी कोई भी उपकरण उस तरीके का वैकल्पिक व्यवस्था के साथ टीम नहीं पहुंची, और जब पहुंची दीवार काटी गई तब तक बहुत लेट हो चुका था, करीब 1.5-2 घंटे हो गए। पंकज और लवप्रीत से भी जब बात की गई, आपने ही बात की थी, उन्होंने भी बताया आग इतनी भीषण रूप से फैल गई थी, धुआं फैल गया था कि लोग बच नहीं पाए और निकल नहीं पाए।